किस चीज का होता है? मेडिकल 9 तारीख को क्यों नहीं कराया उसने? अभी वो कह रही है 1.5 महीना पहले मेडिकल करा लेती, 3.5 साल से थी वो मेरे साथ, जब मेडिकल नहीं कराई उसने। जो ये झूठी बोल रही है, मैं बस ज्यादा नहीं बोलना चाहता, वरना मेडिकल की जब बात आएगी ना तो उसके भाई से पूछवा मेडिकल क्या होता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ घर बसाना है, मैंने घर उजाड़ना को ना, मैं 20 यही सोच रहा हूँ मगर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और आप सभी को पता ही है, क्योंकि इस केस के ऊपर लाखों आदमियों की नज़र टिकी है। क्योंकि आज 20 तारीख थी और आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार आज जज के सामने जो ज्योति है और जो प्रवीण है, आज दोनों आमने सामने होंगे, इनकी बातचीत होगी। और आपको बताया भी था कि आज 20 तारीख को खरखोदा में जज के सामने दोनों को आमने सामने किया जाएगा। काउंसलिंग थी आज इनकी। तो भाई प्रवीण के पिताजी हमारे साथ मौजूद और 2.5 साल की बेटी है, मासूम बेटी, और प्रवीण भाई हैं। 1.5 महीने के मासूम बेटे को छोड़ करके उसकी जो माँ है ज्योति, वो दोपहरी को घर से चली जाती है। पूरे परिवार का बुरा हाल है, कई दिनों से परेशान है। हर कोई किसी के फ़ोन आने लग रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, ज्योति ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक माँ अपने बच्चे को या तो साथ लेकर के चली जाती, अन्यथा एक माँ ने ऐसा नहीं करना था, अपने बच्चे को छोड़ करके इस प्रकार से नहीं जाना था। राम राम अंकल जी। राम राम जी सभी भाई। हाँ। राम राम। राम राम प्रवीण भाई। राम राम भाई। अच्छा भाई साहब, सबकी नज़र टिक रही है, लाखों आदमी देखने लग रहे हैं और सब आपके साथ हैं। कह रहे हैं कि प्रवीण भाई जहाँ कहोगे वहाँ आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो प्रवीण भाई क्या रहा है आज आमने सामने हुए फिर आप? आज जैसे काउंसलिंग के लिए हमें बुलाया गया था, हम दोनों पक्ष आए। पहले तो मेरी वाइफ और मैं अंदर गए, जो काउंसलिंग लेने आए थे सर वो भी बैठे थे। मेरी वाइफ आई और सर के साइड में मुंह कर लिया, मेरे से नज़र आज भी नहीं मिलाई उसने, एक भी बात मेरे से नज़र मिला के नहीं बोला। पता नहीं क्या उसके ऊपर प्रेशर डाल रखा, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जो एलिगेशन वे उस दिन थाने में लगा रहे थे, वही एलिगेशन यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि उनका मकसद था। और वही एलिगेशन यहाँ पे लगा रहे हैं कि इनके घर वालों को प्रेशर में डाले, इनके घर वालों की अगर जेल होगी तो ये अपने आप टूट जाएगा। कोई बात ना, जेल करा देंगे, हमारे सारे कुंबे की करा दो भाई जेल, अगर जेल होती हो तो उनते नो एलिगेशन दुनिया लगा देगी, पर उन्हें प्रूफ करके दिखाओ। वो ही दो ही बात अग जीना तक कुछ करता। अरे करूँगा के करण जोगा छोड़ा हूँ तना किता है, करण जोगा काम पे जाऊँ तो अपना ये बाज गए तू खड़ी होगी, घरा बैठू जब तना खान का मिल रहा है तब बढ़िया, जब तेरी दादी दे जा है खाने। वो या घर में लुगाई की चाल रही है भाई उनके, वो दादी की ना तो उसने शर्म आती 80 साल की होली और ना होगी माँ नारी, ये भी घर की। और आदमी है जिसने नुका अगर मर्द है वे बन रहे हैं मुझसे, यह हकीकत है। पर मैं छोड़ू को ना भाई नू है, जेल काटन तय को ना पीछा हटूँ। जिस दिन मैंने लव मैरिज करी थी मैंने उससे दिन सोची थी मगर जेल भी काटूंगा, अगर इसने को हरकत करेगी तो काट लेंगे, कोई बात ना। पर मैं सारा देख के बात कहूँ भाई, आगे तभी अरेंज मैरिज मत करियो तो कोर्ट मैरिज करियो, सब तो बढ़िया फायदा है। हो कल है अरेंज मैरिज करोगे ना, जो ये पैसे का घमंड दिखावा है वे 1 मिनट में केस थोप दे हैं। सबने मेरा केस करने का जरिया हो है झूठ बोलने का, कोर्ट में झूठ चाल रहे इनकी, और वे झूठा पे ये चल रही है और उसका नाजायज फायदा उठन लग रहा है। कम से कम ये मना कोर्ट मैच करके मैंने यो संतुष्टि है, मेरे दौरे नहीं है, दोनों बालक मेरे दौरे हैं। चलो अगर वह कल मैं मर जाती मैं क्या करता, कम से कम मेरे पे भी ये केस ना डाल सकते कि हमने इतना पैसा लगा दिया, ताकि कोर्ट हमें ये नहीं बोलेगी इनको 50% दो, जो ये रूल कर रखा है। मैं भगवान का शुक्रिया मानूंगा कि मैंने कोर्ट मैरिज करी। और जो भी भाई सुना भाई कोर्ट मैरिज करियो, अरेंज मैरिज मत करियो। आज आपस में सलाह है कोर्ट मैरिज कर लो, आपस में आगे बाद में अपना रिसेप्शन कर लो। आप कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज नहीं कोर्ट मैरिज करे, क्या फायदा होगा उनको? भाई वो अरेंज नहीं तो कोर्ट मैरिज करने से? कोर्ट मैरिज करने से ये फायदा है, सबसे पहले वो दहेज का केस नहीं कर सकते घर वालों पे, सबसे बेनिफिट ये है। जो आज का ट्रेंड बना हुआ है, लड़कियों का जाके घर पे बैठ जाती है, 2 महीने स्वाद लेती है, 6 महीने स्वाद लेती है, 4 साल ले लेती है, 5 साल, उनका ट्रेंड बन रहा है। अरे बच्चे क्यों पैदा करो तुम फेरे तलेगा चले जाओ, स्वाद में बालक ना पैदा कर लो 1 साल में 2 साल में। अरे जब तक इतना वो है फेरे करके तुमने नू बाजना है तो 10 साल ती मत करो पैदा। जिनका ना होते ना उन तब पूछो जाके अखबार का की कीमत हुआ है। और आज नू कह दो घर क्या नू करा, आज मेरा मेडिकल कराओ। अरे करा लो मेडिकल, इतनी मेडिकल करानी होती, इतनी सच्ची होती, 1.5 महीना पहला केस करा था दिल्ली में जब मेडिकल करती,
या 9 तारीख ने याड़े तक गई थी, सीधी जाके मेडिकल कराते पुलिस वाले। जब मैं मानता कहाँ हुआ सच्चाई है, सच्ची बोल रहा है। अरे झूठी था, ये 15 दिन बाद मेडिकल होया करे किसे का। 1.5 महीने पहला के माँ की लड़की थी उसका। मेडिकल किस बात का करवा रही है? समझ में ही नहीं आती। इनों का मेडिकल कराओ, घर के छेड़ा है, यो एलिगेशन लगा हुआ है। अरे मेडिकल 9 तारीख ने मर गई थी तू जाके। छेड़छाड़ का परिवार वालों के ऊपर आरोप लगा रही है, परिवार वाले ने छेड़छाड़ की है मेरे साथ। हाँ, 1.5 महीना पहला उसने नूना लगाया, इसीलिए वजह से कह रही है मेडिकल कराओ मेरा। हाँ, 1.5 महीना पहला नूना लगाया कि मैं अकेला था, ये नू फंसा दिया गया। घर क्या है, घर के दाब में आ जाएंगे। और यो अपने आप दाब में तलाक देगा, पैसे का घमंड दिखा रही है उसकी माँ। पर यो पैसे का घमंड मैं तोड़ूंगा, चाहे मैंने तोड़ना पड़ी है 20 साल में, तलाक को ना दूं जिनते जी। जो उन पर हुआ है वो कर लेंगे मेरा। जेल कटवाओगे, जेल काट लूंगा 20 साल की भी, कोई टेंशन नहीं है। 2 बालक पैदा हो रहे हैं, मेरा वंश चल गया। रोएगी वाह और उसकी माँ। अरे मैं तो कहूँ उन मेरा चलना चाहिए, जो मेरी गिल्ला मेरे बालक का गिल्ला करे है ना, उसके भाई गिल्ला होना चाहिए नू। जब आओगी, जो माँ ने भी शर्म नहीं आ रही है, की दादी ने भी नहीं आ रही। जो 4 साल तक हमारा घर उजड़वानती आवत थी, कोई 4 साल तक अपनी छोरी तक खाने उसने दे दिया, कैमरे के आगे आओ न पाछे तक ये बोके है। बिल्कुल। तो प्रवीण भाई, आंखों में आंखें मिली, आपकी ज्योति से बातचीत हुई, काउंसलिंग, या फिर वकील के दौरान ही बातचीत जो भी थी बातचीत, तो वो वकील के दौरान हुई या फिर ज्योति से भी डायरेक्ट कोई बात हुई आपकी? ज्योति वकील के आगे ही बात हुई है, पर आंखों से आंखें नहीं मिलाई उसने अभी भी, नज़र से नज़र नहीं मिलाई। बिल्कुल मुंह नीचे करके और साइड में मुंह फेर के जो भी एलिगेशन लगा रही थी वो लगा रही थी। हालांकि पुलिस वालों जो काउंसलिंग ले रहे थे उन्होंने भी कहा कैसे एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं रहना चाहती, ठीक है, तू घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, इसके साथ अलग रह ले। मगर ठीक है जी, मैंने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग भी रह लूंगा, पर या तो खुश रहो। इसने क्या दिक्कत है? इन्हें 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई, इन्हें भी 3.5 साल तक दिक्कत आ गई, 6 महीने में दिक्कत आ गई। ये चक्कर क्यों हो रहा है? उसका तो सीधा है जो स्कूल में बालक मैडम पढ़ा दे है, अगले भाइयों पर्सन याद कर लो, वो रट्टा मरवा रखा उसका, तो और कुछ ना है, रट्टा मरवा रखा है। 10 सवाल के जवाब भी ना देने आते। देख लो, आओ मीडिया में। क्या पूछा वकील ने ज्योति से, क्या पूछा था? क्या कारण है कि किस कारण है? ये कारण है जो तू बोल रही है, यही कारण है क्या? मगर सर ये कारण नहीं है। मगर ये माँ बाप की बहकावे में आ रही है। 4 साल हो गए, 3.5 साल भी तो इसने काटे हैं मेरे साथ, तभी इसको माँ बाप नहीं दिखे। वो जब बच्चा पेट में था, जब इसके 6 महीने से इसकी माँ इसके कांटेक्ट में हुई है, जब से मेरा ये घर का नाश हुआ है। क्यों हुआ है? आगे इसने खर्चा भी नहीं दिया। इसकी दादी बोल रही है मेरे से इसने 50,000 रुपये मंगाए, अगर अपनी दादी से 50,000 रुपये ले गया। अरे मैंने 4 साल में 10 रुपये नहीं मांगे, मैं क्या 50,000 मंगाऊंगा? जो इसकी छोरी खुद केस करने की कह रही थी, केस गेरूंगी। मैंने जब रोकी, मगर क्या का केस गेरेगी तू? क्यों मेरा नाम खराब करवा लाग रही है? मगर कौन ही गेरना कितने भी केस। जब ये खुद मेरी वाइफ कहती घूम रही थी, जब मैंने वो रोकी और मैं उन पर रुपये मांगूंगा 50,000 रुपये, हूँ तो मैं खेलू सट्टा उनके मुताबिक जो वो कह रहे हैं, और मैं उन पे 50,000 रुपये मांगूंगा? हैं, इतने वे करोड़पति है। देख लो भाई, क्योंकि लगातार आगे से आगे केवल टाइम ही मिल रहा है और तानाकसी की जा रही है। जो जो ससुराल पक्ष है, आरोप लगाए जा रहे हैं, और प्रवीण का कहना है कि केवल बेबुनियाद जो आरोप हैं वो इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपने बेटे को लेकर के 1.5 महीने का जो बेटा है, बेटे को लेकर के ज्योति से कहा कि, या फिर वकील से कहा कि इसको आप रख लो, कोई इस प्रकार की कोई बातचीत? ज्योति से भी कहा था। जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, वो केवल बेटे के साथ हमदर्दी जुड़ी है पूरी हरियाणा की। बोला था उसको, मखा ये लड़का रहा, मखा इसने उन्हें मार दे, फिर अगर तने जाना तो मखा उन्हें मार देना, गिट्टी में गुट्ठा दे दे। मखा नू भी क्यों मार रही है? मखा इसने मखा मारे तो इसने ढंगता मार दे। मखा इसने देखा कि है यो बालक क्यों पैदा कर दी 2.5 साल की ने, इससे बढ़िया मर जा, पेंडा छुट्टे, कम से कम बालक नू तो होगा हमारी माँ मर गई, कल बाजी तक हो ना, जो गरीब हुआ मुँह छुपाऊंगा बाजल लाग रही। जब अपने मेरी है ना हुई, अरे मेरी छोड़, चल मैं सारा की मानू, मारी सारा की गलती है, बालका की गलती है। जब अपने बालका की नहीं हो रही तो किसकी होगी? अरे मैं भी उसकी बुराई नहीं कर रहा, वहाँ पर प्रेशरलाइज हो रही है। अरे उस प्रेशर ने तोड़ दे, उसकी मैं खड़ा हूँ, उसकी मैं लड़ूंगा, जित लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा उसकी। ये सच्चाई की वीडियो दिखाओ, उसके माँ बाप उससे दिखाओ तो क्यों भड़काओ उसने? और अरे सीख में नाश हो जाएगा नूनी, मेरा नाश किस का होगा, किसके परिवार का होगा? मेरा तो नाश होएगा, भगवान उनका भी कर देगा। पर मैं तो नू चाहूँ उसने मत भड़काओ,
उसने भेज दो वापिस, ये भी समय है, 2 जिंदगियां का सवाल है। अरे मेरे तो नाराजगी है, मेरे घर वाला तो नाराजगी है, बालका तक की नाराजगी है, बालका ने तो ले जा। जब तेरी नाराजगी खत्म हो जा, जब आ जाइए। इन बालका तक किस चीज की नाराजगी है? उसका खून नहीं है। या तो वो आकर मेरे को ये बोल दे कि इसका ये खून नहीं है ये। अगर उसको बच्चों से नाराजगी है, सीधा बोल देना अगर मेरा खून नहीं है, फिर मैं दूंगा ना उसका जवाब। लो मेडिकल मैं कराता हूँ उसका, कराओ मेडिकल, तब पता चलेगा ना उसको मेडिकल किस चीज का होता है। मेडिकल 9 तारीख को क्यों नहीं कराया उसने? अभी वो कह रही है 1.5 महीना पहले मेडिकल करा लेती, 3.5 साल से थी वो मेरे साथ, जब मेडिकल नहीं कराई उसने। जो झूठी बोल रही है, मैं बस ज्यादा नहीं बोलना चाहता, वरना मेडिकल की जब बात आएगी ना तो उसके भाई से पूछवा मेडिकल क्या होता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ घर बसाना है, मैंने घर उजाड़ना को ना। मैं 20 यही सोच रहा हूँ, मैं घर बस जा, घर बस जा, घर बस जा। पर वो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनके घर वाले, और जो उनके साथ आते हैं ना, वे समझाते था कुछ को नहीं, पर उनके स्वाद लेना आवे हैं। जिनकी अपने घर में ना चलती ना, वे उनकी गेला आ रहे हैं। जिनकी अपने घर में चल है ना, एक भी आदमी नहीं आ रहा उनकी गेला। व्यवहारिक आदमी समाज का एक भी आदमी नहीं है खड़ा उनकी गेला, जो समझानिया उनने बढ़िया आदमी है, एक भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? घटिया आदमी है सारे, जानिया माननिया नहीं है समाज की। जो समाज की नहीं मानेगा वो किसका रहा है, किसे का होया है? पैसा किसने के करा देगा? पैसा तो सब दो रहा है, दुनिया दो रहा है। उनका यो घमंड है कि यो कोर्ट में केस ना करेगा। चलो कोर्ट में केस करूंगा और कोर्ट के थ्रू बालका ने उनते दूंगा, फिर पूछूंगा। पर वह अगर उसके घर मेरी वाइफ के अगर यो दिमाग में चल रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, मैंने 2 बार डाली, वो भरोसा नहीं करेगा। मैं फिर भी कहूँ चाहे वह 2 महीने में आई हो, उस पर भरोसा वो ही रहेगा जो पहला था मेरा। पर भरोसा उसने मेरे पे करना पड़ेगा, भरोसा उस पर मैंने नुए रहेगा। जो उसके घर का ना कह दिया कि उस पर भरोसा नहीं है अभी, तो वो तेरे पर भरोसा नहीं करेगा, भरोसा उस पर मेरा नुए रहेगा जिंदगी भर। जब ती जीऊँगा, जब ती मैं अपनी आँख तक गलत नहीं देख लूँगा, भरोसा तो उस दिन तोड़ देगी वह। जो वादे करे थी वह, अगर मैं तेरी हूँ, तेरे सिवा मैं किसी की नहीं होंगी, अगर वह किसी की दूसरे की होगी तो भरोसा तो उसने तोड़ दिया ना। उस दिन मैंने भरोसा तोड़ेगा मेरा उस तय। जितने दूसरे से शादी करे, हाँ, या दूसरे के साथ शादी तब होगी जब मैं तलाक दूंगा, या दूसरे के साथ वो अपना टच होगा उसका जब मैं मानूंगा कि वो हाँ उसने मेरा भरोसा आज तोड़ा है। अभी उसने मेरा भरोसा तोड़ा नहीं है तो मैं उसके लिए बुरा भी नहीं बोलता, और ना वो मेरे लिए बुरी है, बस वो बेकार रखी है। मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूँ उसको, बस समझाओ अग बेटी जा, अपने बच्चों को पाल। मैं यही बात सभी से कहना चाहता हूँ। और अभी पंचायत भी करूँगा, 2-4 दिन में, 5 दिन में पंचायत भी करूँगा। अगर वहाँ से भी बात नहीं बनी तो अपने बच्चों को लेके उनके गाँव में भी बैठूंगा। चाहे जब मेरे बच्चों को मरना ही है बगैर माँ के, तो जी के क्या करेंगे? बाप भी और बेटे भी मर जाएंगे उनके घर के बाहर। इसलिए पैदा किए थे, हक छोड़ के भाग जा। अरे छोड़ के भागने थी, पैदा करे थे, स्वाद लेने थी, पैदा कर रखे हैं ये। उन्हें जो 4 साल में दिखी नहीं जब वे पैदा करे थी बच्चा ने, क्यों वैसे पैदा करे थी? यो ये जवाब देनी थी समाज तय। ही जाके दूसरे के घर चली जाएगी, उड़े भी बालका ने पैदा करके बाजी आई है। ये ट्रेंड बना रखा है लड़कियां ने, हर सब ट्रेंड बना रखा उसकी उनकी माँ ने, जो अपनी छोरियां ने नहीं समझाते। अरे वे भी तो ब्याह कर रही है दूसरे के घर में, तुम ना खुद गई, तुम भी तो जाके देखो अपना न छोड़ के, जब मेरा चाल है आदमी का। अरे भाई जितनी को होगा मैं अपने बालका ने भी लेकर बैठूंगा उनके घर के आगे। मैं फिर यही बात कहूँ सारे भाइयों है, जितना हो सका है मैंने साथ। अभी तो सारे कमेंट कर रहे हैं कि हम आपके साथ है, पर साथ में उस दिन मानूंगा जिस दिन मैं अपने बच्चों को लेके उनके घर के गाँव में बैठूंगा ना, उस दिन मैं देखूंगा मेरे साथ कितनी पब्लिक है। साथ का उस दिन पता चलेगा, बिल्कुल सारा रियल साथ उस दिन देखूंगा। हो गया 3 तारीख से पहले भी ये काम मैं कर सकता हूँ, और 3 के बाद भी, उससे पहले मैं पंचायत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाऊंगा मैं उनके गांव में, अगर वहां से बात नहीं बनी तो मैं अपने बच्चों को लेके सर्दी में, चाहे मेरे बच्चे जिए या मरे, या मेरे को भी मरना पड़े, पर इनकी माँ दिलाऊंगा इनको। मर गए तो बात अलग हम, वरना जिंदा रहेंगे तो इनकी माँ एक ही है, वही है ज्योति, और रहेगी वही। तो अगली डेट 3 तारीख की दी है? हाँ जी, 3 तारीख को जाना, फिर काउंसलिंग होगी उसी दिन भी? हाँ जी। चलो भाई, तो देख लो फिलहाल, यानी कि जो प्रवीण बार बार एक ही बात कहने लग रहा है कि भाई इसने अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास है और जानबूझ करके गलत आरोप हैं जो वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि 4 साल पहले भी वो यहीं पर रहती थी, तब किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया।
अब मनगढ़ंत कहानी बना करके कह रहे हैं कि जानबूझ करके आरोप लगाए जा रहे हैं इस परिवार के ऊपर ताकि ये तलाक देने के ऊपर विवश हो जाए। लेकिन ये भी कह रहा है कि मैं किसी भी हालत में कोई भी वो आरोप लगाए, कोई भी केस दर्ज करवाए, लेकिन ये उसको तलाक नहीं देगा। यही बात है ना? बिल्कुल नहीं दूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। शादी तलाक देने की थोड़ी ना कर रखी है मैंने, 2 बालक होली और के चाहिए। चलो भाई, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जो भाई कह रहे हैं कि इसको भले ही बड़ी पंचायत करनी पड़े या उनके घर के बाहर बैठना पड़े, लेकिन ज़रूर बैठेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल अंसारी के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।